जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आज सारे विश्व की सभी संत एकत्रित हुई है। कृपा करके सभी को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी ये हृदय ये हमारी सांसें ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ।
हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर बैक आज्ञा, शास्त्रार्थ, परम पूज्य श्री माता जी,
हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार पर आइए, संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। शास्त्रार के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, फिर राइट हृदय के साथ शास्त्रार को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। कि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं फूल, देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है। इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतजार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई उच्च स्थिति जरूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया। और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस इवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी जरूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीजें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीजें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित है, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना है। दूसरी चीज इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज को। उनको मालूम नहीं किसी से नाराज होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं, किसी हद तक काफी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर जरूर वो नाराज हो जाते हैं।
तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। को अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे, हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें ये भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए, अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल होगा। वो भी काम श्री गणेश का ही है। वो इस तरह से काम करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण है। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो और उस श्री गणेश को रथ हो जिसकी आज पूजा होने वाली है। I've been telling them about Sri Ganesha, how important it is to worship Sri Ganesha. Now you know through photographs and all that it's a living deity and it is on Muladhara. He is actually the chancellor of all the universities, I would say, in the sense that he is sitting on all the chakras. Without him nothing can work out because he is the one who is holiness. So wherever the Kundalini goes, it is he who pours the holiness, and the cleansing power of Sri Ganesha cleanses your chakras. So it is very important to understand the virtue of Sri Ganesha, how he works within your chakras and how he helps you. We may worship him, just we may sing his praise and all that, but we should also think what qualities we have got from him of great chastity, great purity, also of wisdom. We have to understand that our wisdom is not something that could be inculcated. It cannot be something that can be maneuvered. It is something very innate thing, and it comes through our maturity. So this maturity can only come through the proper attention to your Kundalini, to fixing up your Kundalini with the all-pervading power. This has to be done through regular meditation. It's not a ritual, but it should be done whenever you feel like. And after some time you will find that you are all the time in meditation. You don't have to even meditate, but you are in meditation. His style is so great that it has no words to be described. But only thing I would like to say that he is a little child. He is an eternal child. And the eternal childhood gives him that innocence of a child. We cannot force ourselves to be innocent because we have grown and we have learnt lots of cunning things. But when the Kundalini starts rising and she starts blessing our chakras, automatically we start thinking our innocence has come back. Now we have got innocent heart, innocent mind and innocent love. This simple innocent personality is the sign of a good Sahaja. And then he also knows for definite through his experience that he is looked after by the Ganas of Sri Ganesha. Whether you are in Russia or in England or in India, they are all over. And the way they are watching you and the way they guide you and the way they help you, you have these experiences, and you know that how many people have written about their experiences that we could not even compile them in a book. But all these Ganas are there and they are so kind and so nice. But apart from that,
they are also watching. They are seeing how is your behavior. If you try to take advantage of Sahaja Yoga by any chance, it may be punished. It may act against you. I have warned you many times not to exploit Sahaja Yoga for your advantage. It is for the advantage of others and not for your advantage. You already have got your own realization. But exploitation should not be there at all. On the contrary, the enjoyment of Sahaja Yoga is the best way to know Sahaja. So far, we have had some bad experiences, but very, very few. Surprisingly, people who have never known even the first word Ga of Ganapati have become such devoted bhaktas of Sri Ganesha, and they have understood the importance of innocence and of purity. I am rather sad today that all the Sahaja Yogis are now going away to their countries, and I wish them that they carry this purity of Sri Ganesha with them, which is very much required in your countries, very much to be spread out. Only you have to desire and it will spread. I am sure things will change very soon and you will have a much better time. Moreover, I am sure also there are many people who think and who are seeking this truth, and they are seeking also this purity. So only thing what you have to do is to find out as to which people are those which are just striving to seek the truth. Try to find them out. It's very easy to find them out, and also after finding them out, do not argue with them. Just give them realization, let them feel the vibrations, and then things will be better. There are many, many things which are false in this world. Lots of things are full of falsehood. Doesn't matter. All this falsehood, everything can be easily cleared out by the truth, the light of the truth. So today is Sri Ganesha's temple is here, so we'll do Sri Ganesha's worship first and then the Devi's worship. I hope you people will say all the Atharvashesh and everything. May God bless you all. I hope you have enjoyed the tour very much, and now you are going with such good vibrations. Carry them to your own countries and give my love to all the Sahaja Yogis who have not come. May God bless you. बच्चे से Today we all have assembled here to pay our respect to Sri Ganesha. Ganpati Pure has a special significance. Because he is Mahaganesha. The Ganesha at Muladhara becomes Mahaganesha in the Virata, that is the brain. That means it is the seat of Sri Ganesha. That means Sri Ganesha governs. From that seat, the principle of innocence. As you know very well, it is placed
at the back, in the region of optic thalamus, optic lobe as they call it. And it is the giver of innocence to the eyes. When he incarnated as Christ, which is in here in the front at Agya, he said very clearly that thou shalt not have adulterous eyes. It's a very subtle saying, which people don't understand. What is the meaning of the word adulterous? Adultery means impurity in a general word. Any impurity in the eye thou shalt not have. It's very difficult. Instead of saying that you get your realization and clear your back agya, he has said it in a very short form, thou shalt not have adulterous eyes. And people thought it's an impossible situation, because he was not allowed to live long. Actually, his public life is limited to 3.5 years only. So whatever he says has a very great significance. That your eyes should not be adulterous. When there is innocence, there is no adultery. It means there is no impurity. For example, with our eyes, we see something and we want to possess it. We start thinking. The thought starts like a chain, one after another, and then we get into the web of horrible thoughts, and then we become slaves of those thoughts. Without even our knowledge, our eyes are turned to things which are very gross and take you downward. As Sri Krishna has said that the tree of awareness grows upside down, that the roots are in the brain and the branches grow downward. Those who have gone towards materialism have grown downward. Those who have gone towards divine have grown upwards towards the roots. The main root, as they call the tap root, the main root is innocence, is Shri Ganesh. And he becomes Mahaganesha in Ganpatipura. Here he is surrounded by the father principle, the guru principle of the sea, the ocean, the Indian Ocean. That is, here he becomes the guru. When a Sahajogi establishes his Shri Ganesha principle, he is still a child. Of course, his eyes start becoming purer and purer.
and powerful and glistening. You must have seen when the Kundalini gives you the realization, then your eyes start gleaming, like a spark is there in the eye. You can make out a spark. With ego, it gets covered. With ego, it blinds. With superego, it is covered with tears. But when they are clear, you see the beauty of the eyes. Sri Ganesha shining through your glances. The attention now starts flowing through the window of Sri Ganesha's temple. But when you mature, you become Mahaganesha. Then Mahaganesha is established in you and you become a Sadguru. You become a divine Guru. You can teach others. Even a child could be that. Even a grown-up person may be stupid. It has nothing to do with age, color, creed, or caste. It is a state to which one can reach at any time. Like we can say here we had Jnaneshwara, who at a very young age composed the great Jnaneshwari. As you have seen yesterday, at the age of 12 years, Gorakhnath established his Mahaganesha. But if you do not try to ascend, then you remain at the same stage even when you grow old. So maturity is the indication. Here, as we see in Ganpati Pule, Sri Ganesha is in its complete matured form. So that we develop also our Mahaganesha within ourselves. And our eyes become pure, powerful, and divine. With proper working out, I'm sure we can establish that state within ourselves. आज आम्ही गणपतीपुळ्याला आलो, याचं फार महात्म्य आहे. अष्टमी नाकामध्ये हे महागणेशाचं स्थान आहे. महागणेश हा पीठाधीश आहे आणि ह्या पीठावर बसूनच तो सर्व गणेशांचं रक्षण करतो. सर्व ओंकाराची चालना करतो. कारण त्याला गुरुतत्व मिळालेलं आहे. वातावरणात सुद्धा आपण पाहिलं की समुद्र इतका सुंदर आणि स्वच्छ ह्या गणपतीचे पाय धुतोय. कारण समुद्र हा
गुरुतत्व आहे आणि त्या गुरुतत्वाने तो श्री गणेशाचे पाय धुतो. तसेच सर्व सहयोगांचे झाले पाहिजे. गणेश स्तुती झाली, गणेश स्थापना झाली, त्यानंतर महालक्ष्मी तत्वाने तुम्ही महागणेश ही स्थिती आहे ती लहान मुलांना, मोठ्या मुलांना, वयस्क स्त्री सर्वांना सुलभ मिळू शकते जर त्यांच्यामध्ये सरळ स्वभाव आला. ज्याला आपण सारल्य म्हणतो मराठी भाषेत, ज्याला बुद्धिता म्हणतात, इनोसेन्स ज्याला म्हणतात, ते जेव्हा आपल्यामध्ये पूर्णपणे बाळून जातं तेव्हा आपल्याला गुरुपद येऊ शकतं. कोणताही गुरु ज्याच्यामध्ये ती सरलता, ते भोळेपण नाही, तो कधीही गुरु होऊ शकत नाही, तो अगुरू आहे. ज्याचं लक्ष फक्त परमेश्वरी शक्तीकडे आहे तोच गुरु होऊ शकतो. सर्वसाधारण माणसाचं लक्ष हे दूषित आहे, ते स्वच्छ नाही. त्याबद्दल ख्रिस्ताने सांगितलंय की तुमच्या डोळ्यामध्ये कोणताही दूषितपणा नसला पाहिजे. त्याचा अर्थ असा की आमच्या डोळ्यांनी आम्ही कोणत्याही वस्तूकडे पाहिलं की विचाराचं काहूर भाजून जातं आणि भलते सलते विचार येऊन ही वस्तू आपण मिळवावी किंवा ही आपल्याला का मिळाली नाही, त्यांनी हेवे दावे असे होतात. कोणत्याही वस्तूकडे बघून जर विचार आला तर तुम्ही आज्ञाचक्रावर अजून मात केलेली नाही. कोणत्याही वस्तूकडे बघून निर्विचारिता आली पाहिजे. विशेष करून जेवढ्या परमेश्वरी संपत्तीत समृद्ध अशा देवी देवता आहेत त्यांच्याकडे पाहून तरी निर्विचारिता आली पाहिजे. निर्विचारिता आली तर दूषितपणा येणार नाही, कारण मनाला दूषित करणारे विचारच येणार नाहीत. मग दूषितपणा कसा आहे? म्हणजे जे ख्रिस्तानी सांगितलं की तुम्ही डोळ्यांनी कोणताही दूषितपणा आला नाही पाहिजे, इतके स्वच्छ असले पाहिजे जसे सूर्याचे किरण हे जेव्हा कोणत्याही झाडांवर पडतात त्यातली घाण घेत नाहीत, पण त्याला प्रफुल्लित करतात, पल्लवित करतात. इतकंच नव्हे पण त्याच्यामध्ये शक्ती देतात. तसेच एका सहयोगाच्या डोळ्यामध्ये तेजस आला पाहिजे की जे या सर्व जगामध्ये अत्यंत शुद्ध वातावरण निर्माण करतील. शुद्ध वातावरणाची आज आपल्याला सगळीकडे गरज आहे. याच्यामध्ये शांती, आनंद आणि परमेश्वराची शक्ती नांदू शकते. नुसतं श्री गणेशाला भजून होत नाही, आपल्यामध्ये श्री गणेश जागृत झाला पाहिजे, त्याचा महागणेश झाला पाहिजे. महागणेश झाल्यानंतरच आपल्या देशाचं व आपल्या देशाच्या कारणाने इतर देशांचे भले होणार आहे. आपणच दुसऱ्यांचे पुढारी पण करणार आहोत अशी दशा आहे. पण जर आपण हातामध्ये ही जबाबदारी घेतली नाही तर ह्या संबंध विश्वाचं काय होईल ते मला सांगता येत नाही. तरी सर्वांना विनंती आहे की आपल्या डोळ्यातला दूषितपणा काढून टाकला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याकडे सहयोगामध्ये मंत्र निर्विचारच आहे. विचारच द्यायचा नाही. कोणत्या गोष्टीकडे बघून जर विचार आला तर नेती नेती वचन आहे, काय हे नाही, हे नाही, हे नाही म्हणत जायचं किंवा क्षमा केली असं म्हणत गेलं की तो विचार नष्ट होतो आणि निर्विचारिता एकदा आली म्हणजे दूषितपणा येण्याचा मार्गच खुंटतो. सर्वांनी पूर्णपणे प्रयत्न करावा की डोळे दूषित नसावे. ह्या डोळ्यांनी जर दूषितपणा येत असेल तर ते डोळे नको असं श्री संत तुकारामांनी म्हटलेलं आहे. त्यापेक्षा आंधळाच बरा मिळेल. तेव्हा एक पर्यंत असं म्हटलं पाहिजे की ह्या दूषित गोष्टींच्याकडचं आंधळेपणच बरं आणि परमेश्वराकडचं डोळस पण. ह्या दोन्ही गोष्टींची जेव्हा सांगड बरोबर बसेल तेव्हा
असं म्हणता येईल की सहयोगी आता गुरुपदाला गेलेले आहेत. माझा तुम्हा सर्वांना पूर्ण आशीर्वाद आहे की आज या पुण्याला जे महागणपतीचे स्थान आहे त्याच्या विशेष कृपेने तुम्हा सर्वांना लवकरच गुरुपद मिळावे. अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी. अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी. अखिल जगत अखिल जगत जननी. अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी.
त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।